दोस्तों बहुत दिनों बाद एक ऐसी वैकेंसी हाथ लगी है जिससे आपका दिल हो सकता है गार्डन गार्डन हो जाए। वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अशासकीय विद्यालय भर्ती सहायक अध्यापक और कर्मचारियों की, जिसमें परमानेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सैलरी इसमें सहायक अध्यापक के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 निर्धारित किया गया है। ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी न किसी वैकेंसीज पे या किसी न किसी फॉर्म पे आप जरूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलबपुर रुड़की हरिद्वार से रिलीज की गई है। राज्य सरकार द्वारा एडेड सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में समूह गौ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। समूह गौ की पहली बात करेंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जिस तरीके से इंटरमीडिएट स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, जहाँ पे जो सैलरी दी जाती है वो सरकार द्वारा दी जाती है। उस तरीके से जो महाविद्यालय होते हैं, कुछ ही महाविद्यालय उत्तराखंड में है जिसमें कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल उसको कह सकते हैं, जिसकी जो सैलरी है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। तो उस कॉलेज की ये वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी की एक पोस्ट है। मैं इसमें आरक्षण श्रेणी के बारे में नहीं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मुख्य सहायक की एक वैकेंसी है, प्रवर सहायक की एक वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक की एक है, व्यक्तिगत सहायक की एक है, सहायक लेखाकार की एक, सहायक पुस्तकालय की एक और पुस्तकालय लिपिक की एक वैकेंसी है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की यहाँ पे अच्छी खासी 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 6 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी। इसको और विस्तार से देख सकते हैं। रसायन विज्ञान के लिए 1 वैकेंसीज है प्रयोगशाला सहायक के लिए, और जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है, जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसीज है। जंतु विज्ञान के लिए 1 वैकेंसी है, पर्यावरण मित्र के लिए 1 वैकेंसी है, शिक्षा शास्त्र के लिए 1, चित्रकला के लिए 1, भौतिक विज्ञान के लिए 2 और वनस्पति विज्ञान के लिए 1 और भूगोल के लिए 1। ये तो जितनी भी वैकेंसीज, ये 10 की 10 वैकेंसीज प्रयोगशाला सहायक के नाम से ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा इसमें निर्धारित होना चाहिए। अर्हता की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी के लिए उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, और आयु जो है 17 वर्ष का जो लिपिक या सहायक के कार्य पर आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है प्रशासनिक अधिकारी का, तो इसमें जरूर जो है एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मुख्य सहायक की पोस्ट के लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास है प्लस 10 साल का आपका लिपिक का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। परवर सहायक के लिए इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए और किसी भी मान्यता संस्थान से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, और कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की के डिप्रेशन गति आपके पास होना चाहिए। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप प्रवर सहायक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, जिसमें कि इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए टंकण में। तो ये एक नॉर्मल स्पीड है। ग्रुप सी की जितनी वैकेंसी आती है सब में जो है 4000 की डिप्रेशन मांगी जाती है। वरिष्ठ सहायक की वैकेंसी, जिसमें कि इंटरमीडिएट पास आउट प्लस आंसू लेखन में जो है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर में टंकण की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। सहायक लेखाकार के लिए किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य अर्थात बीकॉम में यदि लेखाशास्त्र या फिर बीकॉम यदि आप ग्रेजुएट है, अकाउंटेंसी का ज्ञान आपको है और ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, और 4000 की डिप्रेशन की स्पीड से आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सहायक पुस्तकालय के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है बी लीव है, और बी लीव के साथ 2 वर्ष का कार्य करने का यदि आपके पास अनुभव है तो आप इसमें फॉर्म को अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट वैकेंसीज है, सरकार द्वारा जो इसमें सैलरी दी जाएगी। पुस्तकालय लिपिक के लिए या उत्तराखंड के द्वारा इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए प्लस 4000 की डिप्रेशन की स्पीड से आपकी न्यूनतम गति होना चाहिए और पुस्तकालय कार्य में अनुभव आपके पास होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक में आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट पास आउट प्लस प्रयोगशाला में संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई अन्य परीक्षा कोई उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिमानी अर्हता प्रयोगशाला में कार्य करने को अनुभव मिलेगा, मतलब कि वरीयता मिलेगा। तो प्रयोगशाला में काम करने का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता मिल सकता है, अदरवाइज आप फ्रेशर के कैंडिडेट ग्रुप में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको जितने भी प्रमाण पत्र है उसको फुलफिल करना होगा, और 3 छाया प्रति आपको रंगीन 3 पासपोर्ट फोटो के साथ जो है भेजना होगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, भेजने का एड्रेस आप यहाँ देख सकते हैं, सचिव स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलबपुर रुड़की जनपद हरिद्वार। और फॉर्म को भेजने का जो लास्ट डेट है 28/12/2022, 28 दिसंबर 2022 तक आप शाम 5 बजे तक जो है ऑफलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अर्थात पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो एज ए जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसके साथ साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप सी के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, इसको आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नोटिफिकेशन भी स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलबपुर रुड़की की ओर से है। राज्य सरकार द्वारा एडिट और सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में प्राचार्य के वेतनमान जिसमें 1,31,400 रुपये है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका जो वेतनमान है 57,700 रुपये बेसिक पे इसमें रहने वाला है। एकेडमिक लेवल 10 के लिए वैकेंसीज जिसमें आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पोस्ट की बात करें तो प्राचार्य का इसमें एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी के लिए एक है। राजनीति शास्त्र में एक पोस्ट है। समाजशास्त्र में एक पोस्ट है। इतिहास में एक पोस्ट है। भूगोल में एक पोस्ट है। और इसका जो रिजर्व कैटेगरी है वो आप यहाँ से दाएं तरफ देख सकते हैं। चित्रकला में एक पोस्ट है। शिक्षा शास्त्र में एक पोस्ट, अर्थशास्त्र में एक पोस्ट है। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान में एक पोस्ट है। भौतिक विज्ञान में एक पोस्ट है। रसायन विज्ञान एक है। जंतु विज्ञान में एक पोस्ट, वनस्पति विज्ञान में एक पोस्ट है। गणित एक पोस्ट, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स में आपको एक पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके आगे आपको रिजर्व श्रेणी मिल जाएगा। बहुत सारे पोस्ट जनरल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे जो पोस्ट है अति पिछड़ा वर्ग या फिर एससी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और बेसिक डिटेल की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप प्रिंसिपल पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपके पास मैंडेटरी है। इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पोस्ट में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है इसमें अनुभव होना चाहिए कम से कम 15 ईयर्स का। 15 ईयर्स के अनुभव यदि आपके पास है तो आप जो है प्रिंसिपल के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो मास्टर डिग्री में 55% न्यूनतम होना चाहिए। इसके साथ साथ नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो तो यूजीसी नेट हो या CSIR नेट हो, कोई भी नेट हो या फिर SLAT हो, कोई भी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक रेगुलेशन है PhD रेगुलेशन, उसके आधार पर आप MPhil वाले या PhD वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आयु सीमा की बात करें तो यूजीसी के अनुसार जो उत्तराखंड सरकार द्वारा न्यूनतम आयु है उसके आधार पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए समस्त प्रमाण पत्र की शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 3 स्वप्रमाणित छाया प्रति, 3 पासपोर्ट साइज फोटो व निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य OBC और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1100 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 550 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट का जो एड्रेस है सचिव स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलबपुर रुड़की हरिद्वार के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। लेकिन ग्रुप C की वैकेंसीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो लास्ट डेट 28/12/2022 है। 28/12/2022 से पहले जो है आप फॉर्म को ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का जो लाभ है केवल उत्तराखंड के मूल निवासी को ही मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप एज ए जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन भेजने का पता की बात करें तो स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन मतलबपुर रुड़की जनपद हरिद्वार, इस जो एड्रेस पे आप फॉर्म को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने अंतिम तिथि के बाद जो है आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षित कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न होने के कारण बिना भरे रह जाता है तो ऐसी स्थिति अगले वर्ष हेतु बैकलॉग के रूप में अग्रतर नहीं की जाएगी। इस प्रकार रिक्त सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी से भरी जाएगी। तो यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी नहीं मिलता तो वो जो पोस्ट होगी वो सामान्य या जनरल कैटेगरी में भरी जा सकती है। आवेदन पत्र डाक से विलंब नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी। और सभी मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं छाया चित्र फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए या फिर स्वप्रमाणित होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन है, या तो आप गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। 3 प्रतियों में आपका आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा और मूल प्रमाण पत्र आपको साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर आपको अलग से दी जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था विभाग में अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक से NOC का सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। बगैर NOC के आप फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते यदि आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र, इसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित विचाराधीन नहीं है तो ये आपको प्रमाण पत्र बनवा के देना होगा। ये नियुक्ति के समय की बात है। लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षर से पद नाम, आरक्षण श्रेणी का नाम अवश्य जो है लिखना होगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अपेक्षित सूचनाओं के रहित अपूर्ण आवेदन जो है उसमें निरस्त किया जा सकते हैं। अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन कर सकता है। यदि आप 2 पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है आवेदन करना पड़ेगा। सीधी भर्ती आरक्षण उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर किया जाएगा। तो आरक्षण का जो भी लाभ है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र लगते हैं, जो नियम लागू होते हैं वो यहाँ पे भी लागू होंगे। इसके अलावा कुछ और बेसिक डिटेल है उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार आप हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से है। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।